कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है, यहाँ से चले थे अपनी मंजिल के लिए, यह तो सिर्फ एक पन्ना है दोस्तों, अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर और बहुत महत्वपूर्ण दो प्रश्नों को डील करेंगे। पहला प्रश्न हम लोगों ने बोर्ड पे लिख रखा है जो कि कुछ इस प्रकार से है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालना है। लैम्बडा और म्यू दो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करनी है कि कैसी वैल्यूज है। सो दैट द कुछ हमको इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन दिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्बडा z इक्वल्स टू म्यू। हैव हमको ये बताना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि ये जो वैल्यूज है लैम्बडा और म्यू की, इसके द्वारा सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इससे पहले की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़े, विद्यार्थियों में आप लोगों से सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे मैट्रिसेस के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत बेसिक वीडियोस है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसके ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बनाए हैं। कुछ मैंने थ्योरम्स भी लिए हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं मैट्रिसेस के, किसी भी चैप्टर्स के बहुत अनगिनत एग्जाम्पल्स होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो मैंने पूरे के पूरे बनाए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो आपके पास यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जाइए, देखिए, खंगालिए, सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि आपके काम पे। चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आईआईटी जैम हो, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल हो, या कोई भी हायर लेवल का मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले। एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे बहुत कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में। अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को तो जरूर से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सारे 150 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जन जानते हैं, हम लोग हायर एजुकेशन में डील करेंगे, हायर एजुकेशन के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप लोगों को सारे IMPs, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग फॉर्मूले, PDF, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सोल्यूशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए। चाहे आप किसी भी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, BA BSc इंजीनियरिंग हो या किसी भी BSc ऑनर्स हो, किसी भी आप किसी भी स्कीम की पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन मैट्रिक्स नोटेशन, सबसे पहले जो लीनियर आपको इक्वेशन दिए, इन लीनियर इक्वेशन को अपन को बदलना है, लिखना है। किसमें लिखना है भाई? मैट्रिक्स में ही तो लिखना है। इन मैट्रिक्स नोटेशन, किसमें? इन मैट्रिक्स notation, the system of linear equation can be written as the system of linear, कौन सा? linear equations can be, क्या भी? can be written as, कैसा? as written as ax equal to b, where, क्या? वेयर ए की वैल्यू यहाँ पे होगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी कि 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे आएगा 1 2 3, और यहाँ पे आएगा 1 2 लैम्बडा। एक्स की वैल्यू आएगी x y z एंड बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू है आपके पास 6 10 और म्यू, 6 10 और म्यू, ठीक है, 6 10 एंड नाउ। अब यहाँ पे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देखिए प्रीवियस वीडियोस को। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया जाता है, सी नाम का एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है जो ए और बी से मिलकर बना होता है। 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्बडा डॉट 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 6 10 म्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 1 और 1 इसे अपर ट्रायंगुलर में बनाना है। एक्चुअली ये रिडक्शन मेथड के ऊपर काम करता है। 12वीं में आपने, आई थिंक 12वीं में ही आपने इन्वर्जन और रिडक्शन मेथड पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हम लोग इचेलन फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स,
सारी चीज़ें देख चुके हैं। हम इसको अपर ट्रायंगुलर में बनाएंगे, 1 और 1 की जगह 0, तो हम लोग R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1 लेंगे, R3 को भी चेंज करेंगे तो R3 माइनस R1 लेंगे, तो हमें किस तरीके से मैट्रिक्स मिलेगा नया, 1 1 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 6 भी एज इट इज़ रहेगा, 1 2 3 और 10 एज इट इज़ रहेगा, सॉरी ये तो हो जाएगा 0। R2 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 10 में से 6 गए 4, ये हो गया 0, 2 में से 1 गया 1, लैम्बडा में से 1 गया लैम्बडा माइनस 1, म्यू में से 6 गए म्यू माइनस 6। नाउ मुझे ये 1 की जगह भी ज़रूर लेकर आना है। ये 1 कहाँ पर है बेटा, R3 में है, तो R3 को तो चेंज करेंगे। R3 को कैसे चेंज करेंगे, R3 माइनस R2 कर देंगे हम, R3 माइनस R2 करेंगे तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, 1 1 1 और ये हो गया 6 एज इट इज़, 0 1 2 और 4 एज इट इज़, ये 0, 1 में से 1 गया 0, लैम्बडा माइनस 1 है और 2 माइनस कर देंगे तो लैम्बडा माइनस 3 हो जाएगा। म्यू माइनस 6 में माइनस 4 करेंगे तो म्यू माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग आ गए बच्चों। अब हमको यह बताना है कि लैम्बडा और म्यू की वैल्यू इन्वेस्टिगेट करते हुए क्या ये तीनों टाइप के किस तरीके से आ जाएंगे। देखो, सॉल्यूशन तो तभी आएगा जब वो कंसिस्टेंट होगा। इसके पहले मैंने बताया है, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो फिर वो नो सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे नीचे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट होगा जब इनकी रैंक इक्वल होगी। तो हम लोग कुछ ठीक है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, therefore solution exist if and only if रैंक ऑफ ए के बराबर रैंक ऑफ सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ फॉलोइंग केसेस, वी कंसिडर सम केसेस, कुछ केसेस कंसिडर कर लेते हम लोग। वी कंसिडर केसेस, केस नंबर 1, ठीक है, रैंक मैंने बताया ये पूरा का पूरा आपका जो है ये सी है। सी में जो इतना भाग है बेटा आपका ये ए से मिलके बना है, इतना भाग अपन ने कितना बनाया, ये ए और बी से मिलके बना है ना, तो ये जो इतना है ये ए का है और ये बचा हुआ बी का है और पूरा का पूरा सी का है। तो ए की रैंक कितनी है यहाँ पे, नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं ए में, 1 2 3, पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं है तो ए की रैंक 3 है। और पूरे सी की रैंक देखें तो 1 2 3 नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, तो सी की भी रैंक अभी अपने पास 3 है। परंतु लैम्बडा की और म्यू की कुछ वैल्यूज़ डाल दें अगर हम, तो ये रैंक बदल जाएगी, सफ़र करेगी, रैंक सफ़र करेगी। जैसे जैसे रैंक सफ़र करेगी आपके एक सॉल्यूशन सफ़र करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर लैम्बडा माइनस, देखो हमारे पास लैम्बडा माइनस 3 और म्यू माइनस 10 है। लैम्बडा माइनस 3 के बराबर 0 यानी लैम्बडा की वैल्यू 3, म्यू माइनस 10 के बराबर 0 यानी म्यू की वैल्यू 10। तो लैम्बडा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 डालने पे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो रैंक अपनी नॉन ज़ीरो रोज़ अलग अलग आएंगे। इफ़ अगर हम लैम्बडा की बात करें, अगर मैं लैम्बडा को ले लेता हूँ 3 और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10, देन मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं लैम्बडा की जगह 3 डालता हूँ तो 3 माइनस 3 ये तो हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0। ऐसी स्थिति में ये जो ए की जो रैंक है, यहाँ पे 2 ही नॉन ज़ीरो रोज मिल रहे हैं, इसलिए रैंक ऑफ ए आएगी आपकी 2 नॉन ज़ीरो रोज है, ये तो पूरा तरीके से 0 है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा का अगर आप रैंक ऑफ सी देखेंगे, रैंक ऑफ सी ये तो नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो नहीं है। अगर म्यू 10 नहीं है, 10 के अलावा कुछ भी रहे, अगर 10 रहेगा, म्यू की वैल्यू अगर 10 रहेगी तो ये भी 0 हो जाएगा। 10 नहीं है, कुछ भी हो सकती है, 10 नहीं है तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। 10 अगर 11 में से 10 गए तो 1 आएगी फॉर एग्जांपल। तो ये नॉन ज़ीरो रहेगा, ये भी नॉन ज़ीरो। पूरे सी की जो रैंक है वो 3 है, रैंक ऑफ सी की रैंक। तो ऐसी स्थिति में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी तो इक्वल नहीं आई। तो जब रैंक इक्वल नहीं आती है ए और सी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, ऐसी स्थिति में ये नो सॉल्यूशन सिस्टम है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। नाउ नंबर 2 कंडीशन, मान के चलते हैं अगर म्यू के जगह अगर हमने 10 ले लिया और लैम्बडा को 3 नहीं लिया, तो अगर म्यू के जगह आप 10 ले रहे हैं तो ये लैम्बडा माइनस 3 एज इट इज़ रख दो, 10 ले रहे हैं तो 10 माइनस 10, फिर ये हो जाएगा 0।
तो ऐसी स्थिति में ए की रैंक और सी की रैंक तो इक्वल आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है ए की रैंक और सी की रैंक इक्वल आ रही है। कितनी रैंक आ रही है? 3 आ रही है, 3 रैंक आ रही है, जो कि नंबर ऑफ अननोन का मतलब है जो भी हम XYZ निकालते हैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। एक के बाद एक सारे वीडियो देखा करो, प्लेलिस्ट इसलिए बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि बीच में से जो अपन को रिक्वायरमेंट है वही देख ली। जब आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। रैंक ऑफ से के अगर ये 3 है यानी कि नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ, इसलिए इसे हम अननोन्स कहते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स है। तो ऐसी स्थिति में सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। नाउ नंबर 3 वाला पॉइंट, अगर मान के चलो लैम्बडा भी 3 है, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू बी इक्वल टू 10, लैम्बडा 3 है, म्यू बी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 0 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए भी 2, रैंक ऑफ सी भी 2। तो ऐसी स्थिति में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी कितनी आ गई? 2, जो कि लेस देन है, 3 है तो बराबर है नंबर ऑफ अननोन, 2 है तो उससे कम है, यानी लेस देन है तो नंबर ऑफ अननोन, लेस देन नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, तो नीचे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ऐसी स्थिति में जब रैंक लेस देन हो, जब हमको कुछ अननोन निकालना हो जिसकी वैल्यूज हमको निकालनी पड़ती है, ऐसी स्थिति में हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। एंड सिस्टम हैज, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही हमको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था ये बाबू मोशाय इस एग्जाम्पल ने, और यही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। बहुत आसान एग्जाम्पल है, बहुत आसान सी भाषा में, बहुत इंटरेस्ट के साथ हम लोगों ने पूरी जी जान लगा के इसको किया है। बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, अगला एग्जाम्पल और पढ़ेंगे हम लोग इसी प्रकार से है जो कि इम्पोर्टेंट है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बने रहेंगे वीडियो में। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 हम लोगों ने यहाँ पे बोर्ड में लिख लिया है। 2 ही प्रश्न पढ़ेंगे और एकदम सटीक प्रश्न पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कुछ इस तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन में हैव सॉल्यूशन। तो अगर लैम्बडा की वैल्यू मिलती है तो हमको इन फॉलोइंग इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और उसको सॉल्व करना है कंप्लीटली। प्रश्न में कुछ इक्वेशन इस तरीके से दिया, x + y + z इक्वल टू 1, x + 2y + 4z इक्वल टू लैम्बडा, x + 4y + 10z इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। पहली लाइन क्या होगी सभी जन जानते हैं, इन मैट्रिक्स नोटेशन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इन मैट्रिक्स नोटेशन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटर्न एज कैसे लिखा जाता है? ax के बराबर b, वेयर यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? 1 1 1 1 2 4 1 4 10, और x की वैल्यू क्या है आपके पास? x y z है, ये आपके अननोन हो गए। और b की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, देयरफॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज क्या रहेगा? c इक्वल टू a टू b, यानी इस a और b को ले लेंगे, 1 1 1 1 2 4 1 4 10 डॉट 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 1 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर, 1 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग R1 R2 को और R3 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1 करो और R3 में से R3 माइनस R1 करो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, नीचे क्या आते हैं चेक करो। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 1 1 1 1 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, लैम्बडा में से 1 गया लैम्बडा माइनस 1, 0 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 गया 9, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब हमको इस 3 के जगह 0 बनाना है। ये 3 कहाँ पर है? R3 में है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे मित्रों? R3 माइनस 3, सहारा कभी भी 1 का, 1 कहाँ पर है? R2 में है, तो R3 माइनस 3 R2 होगा,
के बराबर यानी सी कुछ इस तरीके से अपना लिखा जा रहा है 1 1 1 डॉट 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 1 लैम्बडा माइनस 1, ये हो गया 0 1 3 एज इट इज, ये भी 0 ये भी 0 0, क्योंकि आप जब वैल्यू पुट करेंगे R3 9 माइनस 3 R2 यानी 9 माइनस 9 0 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा आपका लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 1 R3 माइनस R2, दैट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 3, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा, 3 में से 1 गया यानी 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 को अगर हम लोग देखें तो देयरफॉर सी कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 1 0 1 3 0 1 3 लैम्बडा माइनस 1 0 0 0 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2, आपकी वैल्यू मिलेगी लैम्बडा माइनस 2। इसके फैक्टर आएंगे अब लैम्बडा की वैल्यू, क्योंकि ये जो हमारा सी आ गया ये सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कब होगा सिस्टम का? देयरफॉर सिस्टम हैज सॉल्यूशन, सिस्टम हैज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर होंगे। अब ये रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी कब बराबर होंगे? जब ये जो आपका ए है और ये जो आपका देखो सी जो बना है ये पूरे ये आपका ए है और ये आपका बी है फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बी की वैल्यू पुट करे थे, तो ये पूरा का पूरा जो है वो सी है, तो ए की रैंक 1 2 3, ये तो 0 0 है तो ए की रैंक 2 है, और ये पूरा सी देखो तो सी की रैंक 2 नहीं है 3 है, क्योंकि ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो रोज। तो सी की रैंक ए के रैंक के बराबर कब होगी? जब दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ जब लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 के बराबर शून्य रखा जाए और लैम्बडा की वैल्यू 1 और 2 हो, तो लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी मिलेगी, क्योंकि रैंक ऑफ ए तो ऑलरेडी 2 है और रैंक ऑफ सी ये भी शून्य हो गया तो पूरा शून्य, रैंक ऑफ सी यानी ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, 2 ही है सी के पास। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी जब सेम होंगे, और सेम कब होंगे? जब लैम्बडा की यह वैल्यू होगी। तो यही तो निकालना था, पहली चीज आ चुकी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू आ गई है 1 और 2, आगे सॉल्व करना है इसको फॉर एंड सॉल्व देम कम्प्लीटली है। तो अभी अपन आधा है आधी डुबकी लगाए गंगा में, अभी पूरी डुबकी लगाएंगे। इफ अगर लैम्बडा की वैल्यू 1 रखी जाए, लैम्बडा की वैल्यू कितनी रखी जाए? 1, अगर लैम्बडा की वैल्यू 1 रखी जाए देन ये मैट्रिक्स अपना क्या हो जाएगा? देन यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक्स कुछ हमको इस तरीके से मिलेगा, ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 1 माइनस 1 यानी 0, और यानी कि इसी को पकड़ लो, ये भी हो गया आपका 0 0 1 3 0 0 0, इस तरीके से आपको इस सी नाम का मैट्रिक्स मिलेगा। और इसको द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम इक्विवेलेंट बनाएंगे, दिस सिस्टम इज यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर, किस तरीके से लिखा जाए? इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, y प्लस 3z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग z की वैल्यू ले लेंगे, लेट z इक्वल टू, लेट z की वैल्यू कांस्टेंट के समझी जाए, तो ये क्या मिलेगा हमको? y इक्वल टू मिलेगा -3k, 3z उधर जाएगा -3k, और यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह -3k प्लस k -2k, यानी x की वैल्यू मिलेगी 1 + 2k। तो ये x, y और z की वैल्यू हो गई जो आपको चाहिए, इसको सॉल्व कर लिया कंप्लीटली। उसके बाद अगर लैम्बडा इक्वल टू 2 रखे, इफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 रखे, देन आपको ये सी नाम का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 1 1 1 तो रहेगा ही, 1 1 1 डॉट 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 1, और यहाँ पे 0 1 3 रहेगा, 2 रखने पे 2 में से 1 गए 1, 2 में से 2 गए 0 0 0, और ये भी 0। अगेन द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, ये कैसे इक्विवेलेंट हो जाएगा? इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर 1, और यहाँ पे
y प्लस 3z के बराबर 1। लेट यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे, z को कोई कांस्टेंट दे दो, a दे दो, k ही यहाँ पे k1 दे दो, इसको k2 दे दो, आपकी मर्जी, b दे दो, कोई भी कांस्टेंट दे दो, अपने नाम का पहला लेटर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। z इक्वल टू a देने पर y की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 3z, और ये जो y की वैल्यू है 1 माइनस 3z इस इक्वेशन में डालेंगे तो x प्लस y की वैल्यू है 1 माइनस 3z यानी z की जगह a यानी 1 माइनस 3a प्लस z की वैल्यू है आपके पास a के बराबर 1 यानी x की वैल्यू मिलेगी माइनस 2a, 1 से 1 कैंसल यानी कि ये वैल्यू आएगी 2a, 1 माइनस 3a, ठीक है, माइनस 2a प्लस 2a, तो x की वैल्यू आ गई, हाँ y z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यूज़ है ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है, और यही तो चाहिए था। जब लैम्बडा इक्वल टू 1 और 2 रहेंगे तब आपका क्या आएगा, इस तरीके से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों अपन ने ये जो 2 एग्जांपल्स लिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, डिटेल में समझ में आए होंगे। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को आज कहना चाहता हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्स बाय करो, पूरे कोर्सेज देख लो, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के बीएससी इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो हेल्प चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में नए लेक्चर में नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।